गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। मानसिक अभिरुचि, ठीक है, यूपी पुलिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज की क्लास में कवर होंगे, ठीक है। मानसिक अभिरुचि से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक मज़ा आने वाला है और बहुत गजब की क्लास है। इस क्लास को जरूर देखना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, मानसिक अभिरुचि की जो भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो हमारे साथ बने रहना लास्ट तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज मैराथन चलने वाली है आप लोगों के लिए, तो इंतजार करना, रीजनिंग की मैराथन आएगी, ठीक है, जिससे आपके 55 के 55 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे उसमें मैराथन की क्लास में। किस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है, ठीक है, सभी टाइप के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे मैराथन में। तो लास्ट के 5 दिन 5 मैराथन, खोपड़ी में छेद करना है पेपर के इस बार, चाहे कुछ भी करना है, कम से कम 100+ सही करके आना ही आना है। और कैसे करके आना है इन 5 दिनों में आपको पता भी लग जाएगा। चलिए, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एडमिट कार्ड सभी ने डाउनलोड कर ही लिया होगा, नहीं करवाया होता तो मैंने आपको वीडियो बना दी, 2-3 वीडियो बना दी। अब कैप्चर कोड की ज़रूरत है नहीं है, बिना कैप्चर कोड के सबका एडमिट कार्ड डाउनलोड। जिसका नहीं हुआ वो कमेंट में बताया, मैं उसका भी डाउनलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो रात में हमने क्या नाम चलाई थी वो लाइव, तो सबको कर दिया था डाउनलोड। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पुलिस विभाग से संबंधित SCRB का निम्नलिखित में से पूर्ण रूप क्या है? SCRB बताइए। तो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो या स्टेट क्राइम रेफरेंस ब्यूरो? बताइए बताइए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का, जल्दी से बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। तो भैया बताइए, SCRB की फुल फॉर्म क्या होती है? SCRB की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या? स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 41 का बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं फुल फॉर्म वाले। तो आज की क्लास में सब कुछ कवर होंगे। BSF को क्या बोलते हैं, और BSF कहाँ लगती है, कहाँ पे इसकी सुरक्षा होती है, सुरक्षा करती है, ठीक है, सभी क्लास में आएंगे आज। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है? तो सबसे बड़ा बताइए, कौन सा केंद्रीय सशस्त्र बल है सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक काम करता है और सबसे खतरनाक होता है और सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, जिसमें लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। SSC GD का फॉर्म भरते हैं, सोचे हैं कि इसमें नहीं, लेकिन मजबूरी होती है जब जाना। देखो, नौकरी कोई सी भी हो, हमें अपने तन मन धन से करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 42 का क्या आंसर हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल क्या है सबसे बड़ा? तो कौन सा है? CRPF, ठीक है, याद रखना, CRPF सबसे बड़ा, CRPF, ठीक है, CRPF, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म का है, कमेंट में जरूर बताओ, आगे आएगा क्वेश्चन, इसीलिए आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, केंद्र सरकार के स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पुलिस बल पर एक कार्यदल की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्र सरकार के स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा पुलिस बल पर एक कार्यदल की स्थापना कब की गई थी? तो कौन सी सन में की गई? तो बताइए। तो कब की गई थी? 1966 में। कब की गई थी? 1966 में, ठीक है। केंद्रीय सरकार द्वारा स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पुलिस बल कार्यदल की स्थापना की गई थी, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा आज का 44। भारत बांग्लादेश की सीमा पर किसका पहरा रहता है? बताइए, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर किसका? तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है और बहुत बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को रट के जाना भाई। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन लगता है, कौन सी सीमा, मतलब कौन सा बल लगता है? बताइए, कौन सा बल लगता है? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश पे इधर इस तरीके से ये बांग्लादेश होता है इधर, ठीक है, समझ रहे हो? बताओ, यहाँ पे लगता है, यहाँ पे बताओ कौन लगता है? तो जल्दी से लगाओ, कौन लगता है? BSF लगती है। क्या लगती है? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, BSF लगती है, ठीक है, यहाँ पे BSF। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। 44 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, BSF, ठीक है। चलिए, सीमा सुरक्षा बल जिसको बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चलिए, कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन कोबरा एक विशेष बल है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय बल का हिस्सा है? बताओ, कोबरा कहाँ से लिया जाता है? कोबरा किस बल का हिस्सा है? कोबरा कमांडो, जल्दी से बताओ, कोबरा कमांडो, जल्दी से बताओ। तो किस बल से कोबरा कमांडो बनते हैं? NSG, ITBP, CISF या CRPF? तो भैया CRPF सबसे बड़ा बल है, तो यहीं से बनते हैं कोबरा कमांडो, ठीक है, CRPF से ही, ठीक है। चलिए, CRPF की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। 45 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, CRPF, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। तिहाड़ जेल भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित राज्य में वो स्थित है? बताओ,
तिहाड़ जेल, नींद भी नहीं पूरी हो पाई। बताइए, तिहाड़ जेल भारत के किस राज्य में केंद्र शासित में स्थित है? तिहाड़ जेल कहाँ है? दिल्ली। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, चलो। 47, भारत में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारत में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो बताइए, विशेष बल क्या पूछा? विशेष शक्तियाँ अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ? 1958 में। कब लागू हुआ? 1958 में। अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है, इस वक्त लागू हुआ, तो 1958। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 47 का, विशेष शक्तियाँ। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है? बताओ, एनसीसी की फुल फॉर्म बताओ क्या है? एनसीसी, तो क्या कहते हैं एनसीसी की फुल फॉर्म? बताओ जल्दी से। राष्ट्रीय युवा शाखा है युवाओं के लिए, जल्दी से बताइए। तो क्या? नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हमारा हो गया 48। अब चलते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी 1985 में विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षा कवच प्रदान के लिए स्थापित की गई? तो बताओ, प्रधानमंत्री के लिए कौन सी बताइए एजेंसी 1985 में विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए स्थापित की? बताओ, पूर्व प्रधानमंत्री को भी सुरक्षा कवच देगी और प्रधानमंत्री को भी। बताओ जल्दी से बताओ, तो कौन सी है? विशेष सुरक्षा दल। कौन सी? विशेष सुरक्षा दल, जिसको कहते हैं एसपीजी, एसपीजी। ठीक है, चलिए चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 कह रहा है, नेपाल और भूटान के साथ भारत की लगने वाली सीमाओं की रक्षा कौन सा पुलिस बल करता है? बताओ, नेपाल और भूटान, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेपाल और भूटान, तो नेपाल और भूटान में हमारी कौन सी लगती है? एसएसबी लगती है। ठीक है, याद रखना, एसएसबी, नेपाल और भूटान। ठीक है, कौन लगती है? एसएसबी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। 51 कह रहा है, केंद्रीय पुलिस इकाई सीआरपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म पूछा है। सीआरपीएफ बताओ, सेंट्रल रिस्क प्लानिंग फोर्स। तो वाकई में वैसे अगर माना जाए तो इसको यही देना चाहिए था। ठीक है, रिस्क भी है, प्लानिंग भी है। सेंट्रल रेंज पुलिस फोर्स, सेंट्रल रेवेन्यू प्रोसेसिंग फोर्स। तो बताओ, ठीक है, तो बताइए कौन सा? सीआरपीएफ की फुल फॉर्म पूछा, सीआरपीएफ। बताओ, तो कौन सा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, वैसे कायदा में तो इसे बोलना नहीं, सेंट्रल रिस्क प्लानिंग फोर्स, ये रिस्क वाकई में लेती है, ये देना चाहिए था वैसे। चलिए, सॉरी। ठीक है, 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, जल्दी से बताओ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सुरक्षा कौन सी पुलिस देती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आया तो समझ जाओ किसमें? सीमा सुरक्षा बल, मतलब बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी हमारी क्या लगती है? बीएसएफ लगती है। ठीक है, चलिए, हाँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान, पाकिस्तान को भूंजने के लिए हमारी बीएसएफ काफ़ी है, बांग्लादेश से कभी लड़ती नहीं है, बांग्लादेश ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बांग्लादेश वाले खुद ही यहाँ भाग के आ रहे हैं, बांग्लादेश से हसीना भाग रही हैं इधर उधर, वो सोच भारत में आई हैं तो उनसे कोई मतलब ही नहीं वैसे, लेकिन पाकिस्तानियों को तो अच्छे तरीके से सबक सिखाते हैं। चलिए, 52 हो गया। 53, भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी सूचना ब्यूरो आईबी किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है? बताइए, आईबी बताइए, आईबी किस मंत्रालय के द्वारा कार्य करती है? आईबी बता, आईबी हम किस मंत्रालय के तहत? गृह मंत्रालय के तहत। ठीक है, कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय, आईबी। चलो, 54, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत? अब सीबीआई बताओ, सीबीआई
सीबीआई किस मंत्रालय में करती है सीबीआई? जितेंद्र नाथ हैं वर्तमान में सीबीआई के, आई मीन शायद हेड। ठीक है, चलिए तो सीबीआई किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कार्य करती है बताइए? तो कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो सीबीआई करती है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। देख रहे हो, पेंशन मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय सीबीआई। ठीक है, सीबीआई इस मंत्रालय के द्वारा काम करती है, याद रखना। 54 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 54 हो गया। 55, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुलिस सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है? तो बताओ, राज्य पुलिस में सर्वोच्च रैंकिंग वाला तो कौन होता है? बहुत बार हमने क्वेश्चन बताइए, राज्य पुलिस सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी तो कौन होता है? कौन होता है? डीजीपी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, याद रखना इसका। ठीक है, डीजीपी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये यहाँ से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे हैं नागरिक और राजनीतिक अधिकारियों पर आंतरिक प्रसन्नता ICCPR के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो बताइए कब अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 56 का बताइए जल्दी। तो राजनीतिक अधिकारियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता ICCPR का संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? जल्दी से बताइए, कब अपनाया गया था? तो ICCPR संयुक्त महासभा द्वारा कब? 1966 ईस्वी में। कब? 1966 ईस्वी में। तो 56 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, भारत की आंतरिक सुरक्षा में लाल गलियारा रेड कॉरिडोर शब्द का क्या तात्पर्य है? रेड क्या? लाल गलियारा रेड कॉरिडोर, इसका क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है इसका? नक्सल प्रभावित क्षेत्र। तो रेड कॉरिडोर क्या होता है? नक्सल प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, नक्सलियों द्वारा प्रभावित क्षेत्र, रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा जिसको बोलते हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 57 का कौन सा हो जाएगा? 57 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 58 कह रहा है 2014 में स्मार्ट पुलिस की परिकल्पना का अनावरण किसने किया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या पूछा? 2014 में स्मार्ट पुलिस की परिकल्पना का अनावरण किसने किया? तो 2014 की बात कर रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइए 2014 में क्या हुआ था, कौन आया था और कैसे हुआ था। 2014 की बात कर रहे हैं तो कौन? प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने। तो 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए समझ में आया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। 59, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में किस वर्ष अस्तित्व में आया? ठीक है, जल्दी से बताइए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कॉमन इंस्टेड इन द क्राउन, CRPF, बताइए CRPF की स्थापना कब हुई थी? CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। कब हुई थी? 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मज़ा आया, अच्छा लगा क्वेश्चन आज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। 60 मुझे लग रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 60। चलिए 15 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF क्या? CISF की बात हुई है, CAPF लिख दिया। CISF का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ CSF की फुल फॉर्म बताओ। CISF कहाँ लगती है ये? CISF ज़्यादातर लगती कहाँ? मेट्रो वगैरह में, लाल किला में, संसद भवन पर CISF। तो बताइए, तो CISF की फुल फॉर्म बताना है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्ट्राइकिंग फोर्स, सेंट्रल इंटेलिजेंट एंड सेफगार्डिंग फोर्स। तो क्या होती है CISF की फुल फॉर्म? क्या होती है CISF की फुल फॉर्म? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स दिल्ली में ज़्यादातर काम करती है CISF। बाकी मेट्रो ट्रेन वगैरह में, हवाई अड्डों पे ज़्यादातर CISF लगती है। ठीक है,
तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। बाकी आज मैराथन आने वाली है, तो हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ये क्लास ज़रूर शेयर करनी है। दोस्त शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाया करो, कमेंट करके जाया करो, ठीक है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो 5 दिन लगातार 5 मैराथन आप लोगों को मिलने वाली है। क्या चाहते हो आप लोगों के लिए मैराथन आनी चाहिए कि नहीं, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और कल की डेट में आप लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा आप लोगों को देने वाले हैं, ठीक है। आज एडमिट कार्ड आप लोगों का निकल गया है, तो कल की डेट इंतज़ार करना, आप लोगों के लिए तोहफा भी है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60। कैसे लगी आज की क्लास कमेंट पे ज़रूर बताना। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। चलता हूँ दोस्त। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल क्या नाम जिस पे डेली लाइव आते हैं इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो ये चीज़ बताने के लिए हमारा चैनल है @सानवी, जिस पे आप सभी का आज एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। सानवी ऑफिशियल 01, ठीक है। क्या था, फिर से लिख दें, शानवी, ठीक है। @ था पहले, सानवी @official 01, ठीक है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे डेली लाइव आते हैं। और अगर चैनल पे क्या ना अभी टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ पाए तो जल्दी से जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी है सभी की, ठीक है। चलो चलता हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।